नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया है। और जो छोटा बिजनेस चलाते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं होता है। तो ये नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, अन्याय भी फैलाते हैं, और इससे ना देश का फायदा होगा, ना जम्मू कश्मीर का फायदा होगा। सरकार चले तो सबकी सरकार हो, उसमें कमजोर लोगों की का शेयर हो, छोटे बिजनेसेस की रक्षा हो, जो खेती करते हैं, हॉर्टिकल्चर का काम करते हैं, टूरिज्म का काम करते हैं, उनकी रक्षा हो, उनको भी फायदा मिले। ऐसी सरकार हम यहां चलाना चाहते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर ने मन बना लिया है। मैं यहां कैंपेनिंग करने आया हूं, मगर सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन यह चुनाव जीतने जा रहा है, और वो दिख रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन न्याय के लिए लड़ रहा है। और जैसे फरूक साहब ने कहा, बहुत सारे लोग बीच में डिवीजन करने, कंफ्यूजन फैलाने घुसे हुए हैं। आप याद रखिए, एक तरफ बीजेपी और आरएसएस है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। सीधी सी बात है, लड़ाई इन दोनों के बीच में है। डिवीजन नहीं होना चाहिए, मिलकर इनको हराना है। जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं, आपको कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स का पूरा समर्थन करना है, और जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स हैं, वहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा दम लगा के समर्थन करना है। स्टेटहुड का मामला है, जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार का, सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है। इसमें कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए। आप जानते हो मेरा आपसे क्या रिश्ता है, और ये मैंने एक दिन में आपको नहीं दिखाया है। आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता है। ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। चाहे राजीव जी हो, इंदिरा जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, ये बहुत पुराना रिश्ता है। और जो भी आप मुझसे चाहें, जो भी आप मुझसे चाहें, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं पार्लियामेंट में आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपके मुद्दे हैं, आपका दर्द है, आपका दुख है, वो सब मैं आपके लिए पार्लियामेंट में उठाना चाहता हूं, कि देश को पता लगे कि पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट से अधिकार छीना गया है और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। आखिरी बात, जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, आपको मैं कहना चाहता हूं, आपका बीजेपी ने सिर्फ फायदा उठाया है, इस्तेमाल किया आपका, आपकी मदद नहीं की है। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। सरकार आएगी तो आपको एक साथ लेकर, मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर भाईचारे के साथ आगे बढ़ें। मोहब्बत की दुकान जम्मू कश्मीर में खुले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने पहले भी शिकायत की थी
अभी मैं शिकायत करना चाहता हूं मीर साहब से कि आप मुझे यहां बुला लेते हो, चुनाव में बुला लेते हो, इतनी सुंदर जगह बुलाते हो, फिर कहते हो आपको 1 घंटे में जाना है। तो अगली बार आप मुझे यहां बुलाओ तो 2-3 दिन के लिए बुलाओ और 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 लोगों को ठीक से, कि मैं लोगों के साथ ठीक से मिल पाऊं, क्योंकि ये जो 45 मिनट 1 घंटे का काम होता है इसमें मजा नहीं आता मुझे। और फिर मुझे लगता है कि भाई ऐसी सुंदर जगह आया हूं, अभी फारूक साहब से मैं कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में जहां भी जाओ सुंदर जगह, एक से बढ़कर एक सुंदर जगह आपको दिखती है। तो अगली बार मीर साहब 2-3 दिन के लिए बुलाइए मुझे और जनता के साथ, मतलब हाँ, उस पहाड़ पे ले चलिए मुझे। क्या कहते हैं? ब्रायरीगिरी। जो अगली बार राहुल जी आएंगे इनको ब्रायरीगिरी पर ले जाएंगे, वहां पर जहां देसा कपड़ा रोड बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।